इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि इस चिंता को थोड़ा कम कर दिया जाए। मैं सोच रही थी कि अगर अनु की शादी नितिन से कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी बारे में भैया से विचार विमर्श कर रही थी। तुम क्या कहती हो भाभी? मुझे तो नितिन बहुत पसंद है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम भी तो बताओ। नितिन से अचानक ही महिमा की माँ का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। लेकिन नितिन से तो हम लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शेखर बाबू ने धीरे से अपनी पत्नी के हाथ को दबाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। महिमा की मां अपने पति के इशारे को समझकर खामोश हो गई, लेकिन ये बात उनके लिए बहुत ही असहनीय हो गई। उनके अचानक से खामोश हो जाने से उनकी नंद ने पलटकर उनकी तरफ देखा और पूछा, भाभी क्या कह रही थी आप? मैं नहीं तो कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यही कह रही थी कि दोनों भाई बहन ने आपस में ही सलाह मशवरा कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिना आपको बताए कुछ भी हो सकता है क्या? मैं तो बस भैया से सलाह कर रही थी। सोचा एक बार भैया की तरफ से भी हाँ हो जाए, तब इस बात को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो नितिन को आप दोनों ही लोग जानते हैं। उसके स्वभाव के बारे में, उसके भविष्य के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको ही जानकारी है। आप दोनों ही बता पाएंगे कि वो अनु के लिए सही रहेगा या नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? नितिन से अच्छा लड़का अनु को नहीं मिल सकता। उसके जैसा होनहार और विनम्र स्वभाव का, सबका ध्यान करने वाला लड़का आजकल के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है। तभी तो भाभी, उसका यही सब व्यवहार देखकर तो मैं भी उसकी तरफ सम्मोहित हो गई। इसीलिए मन में ख्याल आया, फिर अनु को भी नितिन बहुत पसंद है, तो सोचा क्यों ना इस बारे में भैया से बात कर लूँ। अब जब आपकी भी सहमति है तो फिर आप दोनों इस बात को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, क्यों नहीं दीदी, अनु का नितिन के साथ रिश्ता तय हो जाए और वो खुश रहे। इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के लिए और क्या होगी। चलिए अच्छी बात है, आप दोनों इस पर राय मशवरा कर लीजिए, तब तक मैं कुछ काम देख कर आती हूँ। ये कहते हुए महिमा की माँ खड़ी हो गई और उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद अनु की माँ ने अपने भैया से कहा, लो भैया, अब तो भाभी ने भी नितिन पर अपनी सहमति जता दी, तो फिर मेरे ख्याल से अब हम लोगों को इस बारे में भी आगे विचार करना चाहिए। तुम क्या कहते हो? शेखर बाबू ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, हम लोग इस बारे में विचार करेंगे। मैं कोई उचित अवसर देखकर ओम प्रकाश बाबू से इस रिश्ते की बात करता हूँ। अगर हो सका तो आज दोपहर उन लोगों को खाने पर बुला लें और उसी समय इस बात का जिक्र करें। आज दोपहर को? ठीक कहा भैया तुमने, यही बात कहने का सही समय रहेगा। ठीक है भैया, फिर मैं यह खुशखबरी अनु को भी बता देती हूँ। ये कहती हुई वो उठ खड़ी हुई और अनु के कमरे की तरफ चल दी। शेखर बाबू अपनी बहन को जाते हुए देखते रहे और फिर उठकर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही उनकी नज़र पलंग के एक तरफ कोने में बैठकर अपने आंचल से अपनी आंखों को पोंछती हुई उनकी पत्नी पर पड़ी। वो धीरे से चलते हुए उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ, तुम रो रही हो? अपने पति के ऐसे अचानक से आ जाने से महिमा की माँ घबराकर खड़ी हो गई और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, नहीं रो नहीं रही, बस सोच रही हूँ, एक बेटे की विदाई हो जाएगी, फिर महिमा अकेली पड़ जाएगी। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। कहाँ तो हम महिमा की शादी नितिन से करना चाहते थे और कहाँ दीदी उसे अपना दामाद बनाने का सपना पाल बैठी। बस महिमा की माँ, आज के बाद इस बात का कभी जिक्र मत करना। भूल जाना कि हम लोगों ने अपनी बेटी के भविष्य को लेकर नितिन के रूप में ऐसा कोई सपना देखा था। वो हमारी बेटी की किस्मत में नहीं था, वो तो बस हम लोगों की एक सोच थी। चलो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ओम प्रकाश बाबू से इस बारे में बात नहीं की, नहीं तो फिर मैं अपनी बहन को क्या जवाब देता। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कितनी ही बार ये बात मेरे मुंह पर आते आते रह गई और मैंने महिमा से भी इसकी चर्चा नहीं की, नहीं तो फिर आज मैं उसे क्या जवाब देती। सच कहते हैं लोग, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तो बस उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। और देखो, ऊपर वाला नितिन की जोड़ी अनु के साथ बना रहा था, हम तो व्यर्थी महिमा के साथ उसका रिश्ता जोड़ने की बात सोच रहे थे। चलो अच्छा हुआ ये बात सिर्फ हम लोगों ने सोची है, इसकी कभी किसी से चर्चा नहीं की, नहीं तो व्यर्थी परेशानी हो गई होती। यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि हम एक व्यर्थी परेशानी से बच गए, नहीं तो आज महिमा, अनु, दीदी सब लोग एक अजीब कश्मकश में पड़ गए होते। हाँ यही बात मैं तुमसे कहने आया हूँ कि जो परेशानी आई नहीं, अब वह परेशानी कभी आनी भी नहीं चाहिए। आज के बाद ये भूल जाना कि हमने नितिन के लिए कभी महिमा से रिश्ता करने की बात सोची थी, नहीं तो व्यर्थी आगे दीदी इस बात को जानकर परेशान होंगी और अनु भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। दीदी तो अपराध बोध से भर जाएंगी और अनु को लगेगा कि उसने महिमा के साथ गलत कर दिया है। हाँ सही कह रहे हैं आप, हम लोगों को ये बात अपने दिल में ही दफन कर देनी चाहिए।
आज के बाद मैं कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करूंगी और ना ही आप कभी इस बारे में सोचिएगा। महिमा उस समय अपने माता पिता के रूम में आ रही थी जब उसने उन लोगों की इस बात को सुना। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। अपने प्यार को किसी और को सौंप देना ये उसके लिए बहुत ही असहनीय बात थी। लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर उसने अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर मुस्कुराते हुए चाय का कप लेकर कमरे में आई। महिमा ने कमरे में आते समय ही देख लिया था कि उसके माता पिता दोनों की आंखें नम हैं, इसलिए वो बिना उनकी तरफ देखे चुपचाप कोने में रखी हुई मेज की तरफ बढ़ गई और वहां पर चाय रखते हुए बोली, अरे आप दोनों यहाँ हैं, मैं आप लोगों की चाय लेकर कहाँ कहाँ नहीं घूम रही थी। अब जल्दी से चाय पी लीजिए, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। अचानक ही महिमा को कमरे में प्रवेश करते देखकर शेखर बाबू और उनकी पत्नी हतप्रभ रह गए। लेकिन महिमा ने उनकी तरफ देखा नहीं, इसलिए उन दोनों को अपने आंसुओं को छुपाने का मौका मिल गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी आंखें पोंछ ली और मुस्कुराते हुए महिमा के पास आकर कुर्सी पर बैठ गए। शेखर बाबू ने धीरे से महिमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा, तुम चाय लेकर यहाँ क्यों चली आई? हम लोग तो बाहर ही आ ही रहे थे। बेवजह तुमको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। फिर मैंने तो सुबह चाय पी ली थी। हाँ जानती हूँ आपने चाय पी थी, लेकिन वो चाय ठंडी हो गई थी। मैंने देखा था आप बुआ से बात ही करते रह गए और चाय पीने का आपको होश नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फिर से चाय दे दूँ। फिर माँ ने भी तो अभी तक चाय नहीं पी है। हाँ बेटा, सही कह रही हो तुम, मैंने तो अभी चाय पी ही नहीं। ये कहती हुई उसकी माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए अपना चाय का कप उठा लिया। फिर अपने पति की तरफ देखती हुई बोली, अरे आप भी चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी तो फिर मुझसे बनाने के लिए बोलेंगे। कितना ख्याल रखती है तू हम सबका। ये कहते हुए शेखर बाबू ने चाय का कप उठा लिया और एक बार अपनी बेटी की तरफ देखा। महिमा अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए बैठी हुई थी। वो जानबूझकर अपने माँ बाप के दुख से अनजान रहते हुए अपने आप को खुश दिखा रही थी। तो मैं ख्याल नहीं करूँगी तो फिर आपका ख्याल कौन करेगा? सही कह रही है बेटा तू। बेटियाँ तो होती हैं माँ बाप का ख्याल करने वाली। कभी कभी सोचता हूँ जब तू शादी करके चली जाएगी तो फिर हम दोनों का ख्याल कौन करेगा? मैं कहीं नहीं जाने वाली आप दोनों को छोड़कर, महिमा हंसते हुए बोली। इतनी जल्दी मुझसे परेशान हो गए आप दोनों? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमसे परेशान क्यों होंगे भला। लेकिन संसार की यही रीति है, बेटियों को अपने पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। ठीक है पापा जी, जब जाना होगा चली जाऊंगी, तब की तब देखेंगे। फिलहाल ये बताइए कि आप खाने में क्या लेंगे? खाना? अचानक ही शेखर बाबू को कुछ याद आया और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ देखो, हम तो भूल ही गए थे। हम लोगों को ओम प्रकाश बाबू को से परिवार दोपहर में खाने पर भी तो बुलाना है। ऐसा करो, तुम खाने की तैयारी करो और मैं उनसे ये बात कहने चला जाऊंगा। कौन सी बात माँ? और नितिन के परिवार को खाने पर क्यों बुलाना है? अचानक ही महिमा ने अपनी माँ से सवाल किया। उसके ऐसा पूछने पर उसकी माँ ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपने दुख पर काबू रखते हुए मन ही मन गहरी सांस ली और बोली, बेटा तेरे पिताजी ने सोचा है कि नितिन का रिश्ता अनु के साथ तय कर दें। उसी बारे में उन लोगों से बात करनी है, तो सोचा क्यों ना उन लोगों को खाने पर बुला लिया जाए। यही बात हो जाएगी। क्या नितिन का रिश्ता अनु के साथ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो उसका रिश्ता अनु से हो जाएगा तो मेरा सिर दर्द कम होगा, मुझे उसके काम नहीं करने पड़ेंगे और अनु हम लोगों के साथ भी रहेगी। बहुत अच्छा लगेगा, है ना माँ? उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। उन्हें महिमा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि ये दोनों इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, तो कहीं इनके बीच कोई दोस्ती से ऊपर रिश्ता ना हो। लेकिन महिमा को ऐसे खुश होते देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। महिमा खड़े होते हुए बोली, तो फिर चलो माँ, तुम बैठी क्यों हो? अगर दोपहर में उन लोगों को खाने पर बुलाना है फिर तो हमें बहुत सी तैयारियाँ करनी होंगी और फिर अनु को भी तो तैयार करना होगा। हाँ बेटा, तैयारियाँ तो बहुत करनी है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी कोई अच्छी सी साड़ी अनु के लिए निकाल दो और मैं तब तक खाने की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है माँ, मैं अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी अनु के लिए निकाल लाऊंगी और उसे इतने अच्छे से तैयार करूँगी कि वे लोग उसे देखते ही पसंद कर लें। ये कहते हुए महिमा खड़ी हो गई और बाहर चली आई। लेकिन बाहर आते ही वो दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह चले। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। महिमा के कमरे से बाहर जाते ही उसकी माँ अपने हाथ से अपने सीने को दबाती हुई बोली, हे भगवान, तूने मुझे कितना निर्दयी बना दिया है। कैसे मैंने कह दिया कि नितिन के लिए अनु को तैयार करो, अपनी अच्छी सी साड़ी उसे पहनाओ, कैसे, आखिर कैसे? और ये कहते हुए उन्होंने एक तेज सी हिचकी ली और उनकी आंखों से आंसू बह चले। नहीं उमा नहीं। अचानक ही शेखर बाबू खड़े होते हुए बोले, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ गई तो मैं भी कमज़ोर पड़ जाऊंगा और कहीं बात बिगड़ ना जाए। फिर तुमने ही तो मुझसे कहा था कि नितिन का जोड़ा भगवान ने अनु के साथ बनाया है, तो फिर अब उसके लिए क्या विचार करना? अब जो भी होना था वो हो चुका है। हमें अपने कदम पीछे करने के बजाय आगे की बात पर विचार करना चाहिए।
महिमा ना सही, अनु ही सही, आखिर हैं तो दोनों हमारी ही बेटियाँ। कम से कम एक बेटी का घर तो बस रहा है, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। शायद सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, और माँ बहुत स्वार्थी होती है। दूसरों की खुशी से पहले उसे अपने बच्चे की खुशी दिखाई देती है। और फिर महिमा के साथ नितिन का रिश्ता तो हमने कब से सोच रखा था, अचानक उसे अनु के साथ जोड़ते हुए मन विचलित हो रहा है। लेकिन आप चिंता ना करिए, मैं अपने मन को समझा लूंगी। ये कहती हुई महिमा की माँ अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए खड़ी हुई और धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर निकल आई। महिमा धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे तक आई। अचानक ही उसकी नज़र अनु पर पड़ी, जो आईने के सामने बैठकर खुद ही मुस्कुरा रही थी। उसे यूं मुस्कुराता देखकर ना जाने क्यों महिमा का मन बहुत खुश हो गया। वो समझ गई कि अनु नितिन के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रही है। उसे ये सोचकर अच्छा भी लगा कि चलो अनु भी नितिन को उतना ही पसंद करती है जितना वो खुद। ये क्षणिक आकर्षण नहीं है। वो धीरे धीरे चलती हुई अनु के पास आई और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। अचानक किसी का स्पर्श पाकर अनु चौंक गई। उसे लगा था कि वो कमरे में अकेली है। उसने मुड़कर पीछे देखा और महिमा को देखते ही उसे गले लगाती हुई बोली, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, मैंने डरा दिया? खुद तो ऐसे बैठी थी कि तुझे मेरे आने के बारे में पता ही नहीं चला। वैसे ज़रा मुझे भी तो बताओ कि किसके ख्यालों में खोई हुई थी। महिमा तू भी ना, ये कहती हुई अनु शर्मा उठी। अब तू भी मुझसे छेड़खानी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब हक मेरा नहीं नितिन का है। महिमा का ऐसा कहते ही अचानक अनु ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अनु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मतलब ये कि जल्दी से तैयार हो जा, मम्मी पापा दिन में ही नितिन के परिवार को खाने पर बुला रहे हैं। वहीं पर वो लोग नितिन के परिवार से तेरी शादी की बात भी करेंगे। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। महिमा के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर अनु बहुत खुश हो गई। महिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चल पहले अपने लिए साड़ी पसंद कर ले। साड़ी? लेकिन साड़ी की क्या ज़रूरत है? अरे तू भी कमाल करती है, ऐसे ही रोज़ की तरह उनके सामने जाएगी? उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ, उनकी होने वाली बहू कितनी खूबसूरत है। ज़्यादा देर मत कर, जल्दी से साड़ी पसंद कर ले, मुझे माँ के साथ रसोई में उनका हाथ भी बटाना है। महिमा के ऐसा कहने पर अनु उसके साथ उसकी अलमारी की तरफ गई और उसने एक लाल रंग की साड़ी पसंद कर ली। ये कैसी रहेगी? उसने उसे हाथ में लेकर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, बहुत सुंदर है, इसमें तू बहुत सुंदर लगेगी। ये कहते हुए महिमा ने वो साड़ी उसके कंधे पर से लेकर उसके सिर पर पल्लू की तरह रख दी और बोली, अच्छा ठीक है, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं माँ की सहायता करने जा रही हूँ। फिर महिमा किचन में आकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। महिमा को अपने साथ किचन में काम करता देख उसकी माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसे अपने पति की बात याद आई और वो मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा किया बेटा जो तुम मेरे पास चली आई, मुझे अकेले घबराहट हो रही थी। घबराहट? घबराहट किससे माँ? यही खाना बनाने की बेटा, और क्या। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये कहती हुई वो खाना बनाने लगी और उन दोनों ने मिलकर दोपहर के खाने की पूरी तैयारी कर ली। इस बीच शेखर बाबू ऊपर जाकर ओम प्रकाश बाबू और उनकी पत्नी को खाने का निमंत्रण दे आए। उनके ऐसा खाना खाने के निमंत्रण पर ओम प्रकाश बाबू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन शेखर बाबू ने यह कहते हुए बात हंसी में टाल दी कि क्या हुआ भाई साहब, एक दिन हम लोग साथ में खाना नहीं खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं, ज़रूर। ओम प्रकाश बाबू ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी उनके मन में एक शंका थी। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे खाने पर बुलाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है किसी का जन्मदिन वगैरह होगा, इसलिए खाने पर बुला रहे हैं। हाँ शायद तुम सही कह रही हो, ओम प्रकाश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर में ओम प्रकाश बाबू अपनी पत्नी के साथ उन लोगों के घर खाने पर आए। महिमा और उसकी माँ खाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और वे लोग खाना लाकर उनके सामने लगा रही थी। नितिन ने एक दो बार महिमा की तरफ देखा भी, लेकिन वो चुपचाप नज़र नीची करके रसोई में चली गई। नितिन को बहुत आश्चर्य हुआ और वो उसके पीछे पीछे रसोई में चला आया और आते ही बोला, क्या बात है, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? अचानक ही नितिन के रसोई में आ जाने से महिमा थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए बोली, क्या मतलब? अरे तुमको खाने पर बुलाया है तो अब तुम्हारी मुस्कुराहट की चिंता करूं कि तुम्हारे पेट की? अभी मेहमान नवाजी में कमी रह जाएगी तो फिर कहोगे कि हमें मेहमान नवाजी करनी नहीं आती। ओह तो ये बात है, सही बात है, हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम अकेले क्यों काम कर रही हो? अनु कहाँ है? वो अपने कमरे में है, महिमा ने डोंगे में चावल डालते हुए कहा। कमरे में? कमरे में क्या कर रही है? उसे भी तो हमारी मेहमान नवाजी करनी चाहिए।
रुको मैं उसे बुला कर ले आता हूँ। और ये बोलते हुए नितिन रसोई से बाहर निकल आया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, जाओ बैठो, उसे परेशान ना करो, मैं खाने की व्यवस्था कर रही हूँ ना। लेकिन महिमा के इतना बोलने के पहले ही नितिन रसोई से बाहर आ चुका था। नितिन अनु के कमरे में ना चला जाए और अनु तैयार ना हो पाई हो तो। यही सोचते हुए महिमा उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आई। उसी समय अनु अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई। नितिन के कदम वहीं ठिठक गए। वो उसे देखता ही रह गया। महिमा नितिन के पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। अचानक ही अनु को साड़ी पहनकर आते देख ओम प्रकाश बाबू उनकी पत्नी भी हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने धीरे से उनको इशारा करते हुए कहा, देखा ना आपने, मैंने कहा था ना किसी का जन्मदिन होगा। मुझे लगता है अनु का ही जन्मदिन है। अनु ने एक बार नज़र उठाकर नितिन की तरफ देखा। नितिन बिल्कुल मूर्तिवत खड़ा उसी को देख रहा था। नितिन को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर वो मन ही मन खुश होते हुए बोली, देखा ना नितिन, मुझे पता था मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हारी नज़र मुझ पर से नहीं हटेगी। ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा दी और धीरे धीरे चलती हुई अपने मामा के पास आई। अनु को अपने पास आता देखकर शेखर बाबू ने बहुत ही खुश होकर कहा, अरे आओ आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। अनु धीरे धीरे आकर उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। नितिन की माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे बेटा अनु, आज इस साड़ी में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारा जन्मदिन है क्या? अचानक ही अनु की माँ उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, हाँ हाँ बहन जी, आज इसका जन्मदिन है, आप लोग इसे अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल क्यों नहीं, अरे आप लोगों ने तो हमें अंधेरे में रखा, बताया ही नहीं कि आज अनु बिटिया का जन्मदिन है। अगर हमें पहले से ये बात पता होती तो हम इसके लिए कोई उपहार भी लेकर आए होते। कोई बात नहीं बहन जी, आप दोनों का आशीर्वाद ही इसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। आप दोनों अपने स्नेह का हाथ इसके सिर पर रख दीजिए, इसे इसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल जाएगा। अनु की माँ ने अपनी बिटिया को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, हमें तो आपकी दोनों ही बेटियां बहुत पसंद है। हमारा स्नेह और आशीर्वाद अनु और महिमा दोनों के साथ हमेशा ही है और हमेशा रहेगा। नितिन अभी तक अपनी जगह पर ही खड़ा था। अचानक अनु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नितिन आपने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। ओ मैं तो भूल ही गया था। नितिन ने अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा और आगे बढ़कर अनु के सामने खड़ा हो गया और बोला, अनु तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बस ऐसे खाली हाथ, ऐसे भी कोई जन्मदिन की बधाई देता है? अचानक नितिन की माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अपनी माँ के ऐसा कहने पर नितिन थोड़ा शर्मा गया और बोला, नहीं कोई बात नहीं बेटा, अनु को उपहार की आवश्यकता नहीं, बस तुम्हारे माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। फिर उन्होंने प्यार से अनु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरी बिटिया बहुत सुंदर लग रही है, इसको मेरी नज़र न लगे। आप सच कह रहे हैं भाई साहब, अनु बिटिया इस साड़ी में वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही है। भगवान करे इसकी झोली में सारी खुशियाँ आ जाए और ये हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। नितिन की माँ अपनी जगह से उठकर आई और अनु के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन मैं आपसे थोड़ा नाराज़ हूँ, आप लोगों ने बताया भी नहीं कि बिटिया का जन्मदिन है और हमें खाली हाथ इसे आशीर्वाद देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहन जी, आपका आशीर्वाद ही इसके लिए सबसे बड़ा धन है। बस एक बार आप दोनों प्रेम से इसके सर पर अपना हाथ रख दें, उसी से इसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। शेखर बाबू के ऐसा कहने पर नितिन की माँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? शेखर बाबू ने एक बार अनु की तरफ देखा, फिर नितिन की तरफ और फिर ओम प्रकाश बाबू की तरफ देखते हुए बोले, भाई साहब आप तो जानते ही हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। हम उन्हें कब तक अपने पास सहज कर रख सकते हैं, उन्हें एक न एक दिन ससुराल विदा करना ही होता है। अगर आप दोनों मेरी बेटी अनु को जन्मदिन के आशीर्वाद के रूप में कोई उपहार देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे नितिन दे दें। आप अपने बेटे नितिन का हाथ मेरी बेटी अनु के हाथ में देना स्वीकार कर लें। क्या? अचानक शेखर बाबू के ऐसा कहने पर नितिन और उनके माता पिता का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उन दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि शेखर बाबू ऐसी कोई बात करने वाले हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद ओम प्रकाश बाबू ने कहा, भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो। शेखर बाबू को ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या आपकी बहन भी इस रिश्ते के लिए तैयार है? और अनु, क्या अनु को भी ये रिश्ता पसंद है? बिल्कुल भाई साहब, मुझे ये रिश्ता पसंद है, बल्कि मैंने ही इस रिश्ते के लिए भैया से बात की थी। अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें तो इस विधवा का जीवन धन्य हो जाएगा, अपनी बेटी का घर बस जाएगा, तो मैं भी चैन से जी सकूंगी। अचानक अनु के माँ बीच में बोल पड़ी, लीजिए ओम प्रकाश बाबू, अब तो आपने खुद ही सुन लिया ना, अब मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहन और मेरी भांजी दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं।
बस आप दोनों हाँ कह दीजिए तो इसे इसके जन्मदिन का उपहार मिल जाएगा। आपने तो हमारे मन की बात कह दी। सही बात है, कितना अच्छा हो अगर अनु हमारी बहू बनकर आ जाए। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है नितिन को भी नहीं होगा। क्यों बेटा? अचानक ही ओम प्रकाश बाबू ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। नितिन उन लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक से क्या हो गया और कैसे हो गया। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ उसके रिश्ते की बात हो रही थी और उसे उसकी कोई जानकारी तक नहीं थी। लेकिन महिमा महिमा को तो इन सब बातों के बारे में पता होगा ना, फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सोचते हुए उसने मुड़कर महिमा की तरफ देखा। महिमा अचानक नितिन को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर घबरा गई और नज़र नीची कर ली। उसके पास नितिन के सवालों का कोई जवाब नहीं था। महिमा को नज़र चुराते देखकर नितिन गुस्से से भर उठा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अपनी माँ की बातों का क्या जवाब दे। वो खामोशी रह गया। क्या हुआ बेटा, तू क्या सोचने लगा? अचानक उसकी माँ ने उसकी तरफ देखकर पूछा। अपनी माँ को अपनी तरफ देखते पाकर नितिन ने कहा, माँ मुझे थोड़ा काम याद आ गया है, मैं अभी अपने कमरे से आता हूँ, आप लोग तब तक खाना खाइए। ऐसा बोलता हुआ वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद नितिन की माँ ने अनु के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और नितिन को भी मंजूर ही होगा। चलिए हम लोग तब तक खाना खाते हैं, वह अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा बोलकर वे लोग बातें करने में मगन हो गए। महिमा ने एक बार ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों की तरफ देखा। वो समझ गई कि नहीं, नितिन को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो नाराज़ होकर गया है। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अनु की माँ ने ओम प्रकाश बाबू की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल बहन जी, हमारी तरफ से तो हाँ है। अब आप लोग अपना सोच लीजिए कि आपको मेरा बेटा पसंद है या नहीं। अरे हमें क्या सोचना, हम तो बस आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। हमें तो ये रिश्ता पहले से ही पसंद था, तभी तो इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाई। लेकिन एक बात है बहन जी, मुझे थोड़ा सा खटक रही है। वो क्या? अचानक ही शेखर बाबू ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा। भैया, नितिन ने कुछ हाँ ना नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अरे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बहन जी, नितिन बहुत ही शर्मीला है। भाई साहब तो उसे बचपन से देखते आ रहे हैं, वो तो इतने दिनों के साथ रहने के कारण थोड़ा बहुत बोलने लगा है। वो तो कुछ बोलता ही नहीं था, मैं जानती हूँ उसे भी ये रिश्ता पसंद है। देखा नहीं आपने, जब अनु सामने से आ रही थी तो कैसे उसे एकटक देखे जा रहा था। मैंने तो तभी उसके मन की बात जांच ली थी, इसलिए तो मैंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। आप घबराइए मत, वो अचानक से अपने रिश्ते की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया है। अभी थोड़ी देर में खुद ही नीचे आ जाएगा। फिर ठीक है बहन जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा ही होगा। मैं तो बेवजह ही चिंता कर रही हूँ। यही बात है बहन, तुम नाहक की चिंता कर रही हो, भाभी सही कह रही हैं। नितिन अचानक रिश्ते की बात सुनकर घबरा गया है। अब चलो बातों में समय बर्बाद मत करो, लाओ बेटा महिमा सबका मुंह मीठा कराओ। शेखर बाबू ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। जी पापा जी, अभी ले आई। ये कहती हुई महिमा रसोई की तरफ मुड़ गई। कुछ ही देर में उसने मिठाइयों से भरी प्लेट लाकर सबके सामने रख दी। नितिन की माँ ने उनमें से एक मिठाई उठाकर सबसे पहले अनु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा सबसे पहले तो तुम मुँह मीठा करो। और ये कहते हुए उन्होंने वो मिठाई उसे खिला दी। अरे आप लोग भी खाइए ना, महिमा की माँ ने सबको संबोधित करते हुए कहा। उसके बाद वहाँ हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे और एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। लेकिन महिमा की नज़र अभी भी सीढ़ियों की तरफ ही थी। उसे बहुत ही चिंता हो रही थी, नितिन आखिर अब तक आया क्यों नहीं? क्या बात है, नितिन अभी तक नीचे नहीं आया? अचानक ही अनु की माँ ने फिर से इस बात का जिक्र किया। इस बार उनकी बात सुनकर नितिन की माँ भी थोड़ी चिंतित हो गई और बोली, पता नहीं क्या करने लगा, सुबह से तो उत्पात मचाया था, बार बार हमें ही दोषी ठहरा रहा था। जल्दी चलो, खाने का निमंत्रण मिला है, आप लोग देर क्यों कर रहे हैं? और अब जबकि खाना सामने रखा है, पता नहीं क्या करने लगा। रुकिए मैं बुला कर ले आती हूँ। ये कहती हुई वह खड़ी हुई। नहीं नहीं आंटी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं, मैं उसे बुला कर ले आती हूँ। अचानक ही महिमा उनके सामने आती हुई बोली। इतना भी क्या शर्माना, लड़कियों की तरह कोने में जाकर बैठ गया। अभी मैं जाती हूँ, उसका कान पकड़कर खींच कर ले आती हूँ। हाँ भाई जा, तू ही जा, वैसे भी ये तो तेरा ही हक है। अभी तक तो तू उसकी दोस्त थी, अब तो साली भी बन गई है। जा उसका कान पकड़कर खींच कर ले आना। सही कहा आंटी आपने, अब तो मेरा हक भी बढ़ गया है। बचपन से ही इसकी बदमाशियाँ सहती आ रही हूँ। पहले तो दोस्त थी इसलिए कुछ नहीं कह पाती थी, अब तो साली बन गई हूँ। अब मैं इसे बताऊँगी, गिन गिन कर हर बदमाशी का बदला लूँगी इससे। ये कहती हुई महिमा उठ खड़ी हुई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चली। अब सही है, महिमा ही उसे सही रास्ते पर ले आएगी। ये कहकर नितिन की माँ हंसने लगी और उनके साथ साथ सभी लोग भी हंसने लगे। अनु सब के बीच में बैठी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि नितिन को लेकर देखा गया उसका सपना इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। बार बार उसकी नज़र उन सीढ़ियों की तरफ चली जाती जिससे होकर नितिन ऊपर अपने कमरे में गया था।
हर पल वो नितिन के आने का इंतजार कर रही थी। महिमा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक एक कदम उसके लिए भारी प्रतीत हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नितिन से क्या कहेगी और क्या कहकर उसे शादी के लिए तैयार करेगी। क्या नितिन शादी के लिए तैयार होगा? क्या कहेगा वो और क्या मुझसे पूछेगा? मुझे तो पहले से ही शादी के बारे में पता था, फिर मैंने उससे क्यों नहीं बताया? क्या जवाब दूंगी मैं? क्या कहूँगी उससे? क्यों नहीं बताया? कैसे मैं उसे शादी के लिए तैयार करूंगी? अपने हर बढ़ते हुए कदम के साथ साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि हे भगवान, प्लीज़ कैसे भी करके नितिन इस शादी के लिए मान जाए। लेकिन अगर नितिन ने इस शादी से इनकार कर दिया तो मैं अनु को क्या जवाब दूंगी और अपने माता पिता से क्या कहूँगी? महिमा जितना ही सोचती उतने ही उसके कदम उसे बोझिल प्रतीत हो रहे थे। धीरे धीरे वो नितिन के कमरे के सामने आ गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दोबारा दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। महिमा ने धीरे से कमरे में घुसते ही जो देखा उससे उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे उसका दिल दुख और दर्द से फट जाएगा। नितिन बिल्कुल मूर्ति बना हुआ सामने सोफे पर निढाल पड़ा था। महिमा ने धीरे से नितिन को आवाज़ दी। नितिन महिमा की आवाज़ सुनकर नितिन ने एक बार नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसके आंखों का क्रोध देखकर एक बार महिमा सहम सी गई और उसके कदम वहीं ठिठक गए। नितिन ने उसकी तरफ देखकर फिर मुंह फेर लिया। महिमा अपने मन को मजबूत करके धीरे धीरे बढ़ती हुई आ गई और धीरे से नितिन के कंधे पर हाथ रखा। हटाओ अपना हाथ, नितिन गुस्से से बोला और उठकर खिड़की के पास चला गया। नितिन प्लीज़ नाराज़ ना हो। देखो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या कहूँ और कैसे कहूँ। कब बताती? जब मेरी शादी हो जाती तब। नहीं नितिन, ये बात नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महिमा, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे अंधेरे में रखा। लेकिन तुम ये जान लो, तुम तो अपने प्यार की कुर्बानी देकर महान बनना चाहती हो, लेकिन मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं अनु से शादी कभी नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं। नहीं नितिन प्लीज़ ऐसा मत कहो। अनु तुम्हें बहुत प्यार करती है। अच्छा, अनु मुझे प्यार करती है और तुम? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? बोलो महिमा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? महिमा की समझ में नहीं आया कि वो नितिन की बातों का क्या जवाब दे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। नितिन ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, नहीं महिमा, ऐसे खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अरे अभी कुछ दिनों पहले तक तो हमारी शादी की बात चल रही थी। खुद तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। फिर बीच में ये अनु से मेरा रिश्ता कैसे तय हो गया? नितिन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अनु तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। और तुम्हारा क्या होगा? महिमा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह पाऊँगा? अरे अनु को मैं कितने दिनों से जानता हूँ, मुश्किल से 5 महीने पहले से। लेकिन तुम्हें तुम्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ। हम बचपन से एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। हमारा प्यार आज का नहीं है, हमारा प्यार बचपन का है महिमा। और तुम चाहती हो कि 5-6 महीने के प्यार के लिए मैं बचपन का प्यार भूल जाऊं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। नितिन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सब कुछ इतनी अचानक से हो गया कि मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। मुझे ही क्या, माँ और पापा को भी इस बारे में सोचने समझने का मौका नहीं मिला। पता नहीं अनु ने कब से अपने दिल में तुम्हारा ख्वाब संजो रखा था। अचानक ही बुआ ने पापा के सामने तुमसे अनु की शादी का प्रस्ताव रख दिया। पापा के कुछ भी समझ में नहीं आया और बुआ की इच्छा को देखते हुए उन्होंने अनु की शादी तुमसे कराना स्वीकार कर लिया। ये कैसे हो सकता है महिमा? अगर तुम्हें ये सब बातें पता थी तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताना चाहिए था ना। तुमने उनसे क्यों नहीं कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं? देखो नितिन, मैं क्या कहती, मुझे भी कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अभी हमारी शादी की बात की चर्चा सिर्फ माँ और पापा तक सीमित थी। किसी को इसके बारे में कोई भनक नहीं थी। माँ और पापा को तो अभी भी नहीं मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। वे दोनों तो ये सोचकर निश्चिंत हैं कि इस बात की चर्चा उन्होंने अभी तक किसी से नहीं की। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमने अभी इस बात की चर्चा किसी से नहीं की थी, नहीं तो मैं महिमा को क्या जवाब देता। अब तुम ही बताओ नितिन, उस समय अगर मैं जाकर ये बात कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो सोचो मेरे माता पिता क्या करते? अपने दोनों बेटियों में से वो किस बेटी का चुनाव करते? सोचो नितिन, उनके सामने कितनी विकट स्थिति हो जाती। एक तरफ बेटी और एक तरफ भांजी, वो किसका दिल तोड़ते? इसलिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। वाह महिमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझे अपने साथ शादी करने का सपना दिखाया क्यों था? नितिन, प्लीज़ मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। अगर इस समय हम लोग ये बातें सबके सामने ले आते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दोनों परिवारों की बेइज्जती भी होगी और साथ ही साथ अनु का दिल टूट जाएगा। मेरे माता पिता बुआ की नज़रों में गिर जाएंगे और अनु फिर शायद कभी भी किसी से प्यार न कर पाए। नितिन, इस समय अनु को तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। अपने पिता की मौत से वो वैसे भी टूट चुकी है। अब अगर इस समय तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो फिर शायद वो ज़िंदा भी ना रहे। इसलिए प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार ना करो। मेरे लिए अनु का हाथ थाम लो नितिन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं महिमा, मैं इतना महान नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहकर नितिन दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर वहीं तख्त पर बैठ गया। महिमा धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई और बोली, प्लीज़ नितिन, मेरी मनोदशा को समझने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मैं अपने दिल की बात किससे कहूँगी? नितिन, तुम नहीं जानते मैंने कितनी मुश्किल से अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार किया है। तुम क्या सोचते हो अपने प्यार को किसी और के हाथ में सौंपते हुए मुझे खुशी हो रही है? नहीं नितिन, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं अपनी शादी की बात कहकर अपने माता पिता का मन दुखी नहीं कर सकती नितिन। नितिन ने पलटकर महिमा की तरफ देखा। महिमा चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी और फर्श की तरफ देख रही थी। उसे नितिन के जवाब का इंतज़ार था, जो हाँ में ही होगा। उसे ऐसा भरोसा था। महिमा को ऐसे बैठे देख नितिन का मन ही मन बहुत गुस्सा आया। उसे महिमा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि महिमा उसे ऐसे एक मझधार में लाकर छोड़ देगी। लेकिन फिर अचानक ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने रुंधे हुए गले से बोला, सही कहा तुमने, तुम्हें अपने माँ बाप का मन नहीं दुखी करना चाहिए, भले ही किसी का दिल टूट जाए। सही बात है महिमा, आज मुझे समझ में आ रहा है। लोग इसलिए प्यार को बेवफा और बेदर्द के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें कब सामने वाला धोखा दे दे ये कोई नहीं जानता। कब साथ चलते चलते अचानक वो अपने कदम पीछे खींच ले और किसी और राह पर चला जाए। महिमा ने एक बार नितिन की तरफ देखा और बोली, नितिन, तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे कह सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ने का गुनाह किया है। तुम जो भी सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है। मैं जानता हूँ महिमा, तुम किसी भी कीमत पर मुझे अनु से शादी करने के लिए मना ही लोगी। मैं जानता हूँ मेरी एक एक बात तुम्हारे दिल में तीर की तरह चुभ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। नहीं नितिन, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो जो एक तूफ़ान से टकराकर चकनाचूर हो जाओ। मैं जानती हूँ मेरे साथ शादी ना करने से तुम्हारे दिल को कष्ट अवश्य होगा, लेकिन नितिन तुम ही सोचो मैं क्या कहती, मैं क्या करती अगर मैं अपने माता पिता की बातों को ना मानती, तो ये तुम्हारा भी तो अपमान होता। अब तो अनु से शादी की बात सबको पता चल चुकी है। तुम्हारे माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब अगर हम लोग अपने प्यार की बात उन लोगों से कहेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है तुम्हारे माता पिता इसे अपनी बात ना मानने की वजह से तुमसे नाराज़ हो जाएं। नहीं नितिन, अपने परिवार वालों को नाराज़ करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और अनु को अपना लो। अनु बहुत अच्छी है, वो तुमसे बहुत प्यार भी करती है। तुम उसके साथ बहुत सुखी भी रहोगे। मैं जानती हूँ नितिन, अभी नहीं, लेकिन अनु से शादी करने के बाद कुछ ही दिनों में तुम मुझे भूल जाओगे। ऐसा तुम सोचती हो महिमा, मैं नहीं, क्योंकि मुझे तुम छोड़कर जा रही हो, मैं नहीं। जो छोड़कर जाता है वो भूल चुका होता है, तभी जाता है। तुमने अपने दिल से मेरे प्यार को भुला दिया है और अब तुम चाहती हो कि मैं भी अपने दिल से तुम्हारा प्यार भुला दूँ। नितिन, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि नीचे सभी लोग हमारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम विचार कर लो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें यह शादी नहीं करनी है तो खाने पर मत आना, और अगर करनी है तो आना। ये कहती हुई महिमा धीरे धीरे उसके कमरे से बाहर चली आई और धीरे धीरे सीढ़ियों तक आने लगी। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। उनकी हंसी की आवाज़ें महिमा के कानों तक जा रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे जाने के बाद जब सब लोग उससे पूछेंगे कि नितिन कहाँ है, तुम तो उसे लेने गई थी, फिर साथ लेकर क्यों नहीं आई, तो वो उनके सवालों का क्या जवाब देगी। नितिन ने आगे बढ़कर महिमा को रोकना चाहा था, लेकिन फिर उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया, क्योंकि जिस तरह महिमा उसके कमरे से निकल कर गई वो समझ गया कि महिमा उसके दिल से भी निकल चुकी है। अब ना वो उसके रोके रुकेगी और ना ही उसके रोकने का फ़ायदा है। अब अगर वो ज़बरदस्ती जिद करके अपने माँ बाप से कहकर अनु के बजाय महिमा से रिश्ता तय कर भी देता है, तो महिमा उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और ना ही कभी उसे दिल से अपनाएगी, क्योंकि उसका मन हमेशा अपने माँ बाप के अपमान से बोझ से दबा रहेगा। नितिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। वो चुपचाप सिर नीचे करके बैठ गया। महिमा धीरे धीरे सीढ़ी से उतरती हुई हॉल में आई।
सब लोग उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन महिमा को अकेला आता हुआ देखकर उन लोगों को बहुत हैरानी हुई। उसकी माँ, बुआ और शेखर बाबू के मन में एक आशंका ने जन्म ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन ने शादी से इनकार कर दिया और नीचे आने से मना कर दिया। ऐसा सोचते ही शेखर बाबू का चेहरा उतर गया और दुख के भाव उनके चेहरे पर झलकने लगे। उनकी पत्नी ने उनकी तरफ देखा तो वो सब बात समझ गई कि उसके पति को नितिन के नीचे न आने से घबराहट हो रही है। लेकिन इसके पहले कि शेखर बाबू महिमा से कुछ पूछते, वो खुद ही आगे बढ़कर बोली, अरे क्या बात है बेटा, तू तो नितिन को लेने गई थी ना, फिर अकेले क्यों आई? नितिन कहाँ है? तेरे साथ क्यों नहीं आया? बोल बेटा, तू चुप क्यों है? नितिन कहाँ है? महिमा समझ नहीं पा रही थी कि वो सबकी बातों का क्या जवाब दे। सब लोग उसके उतरे चेहरे देखकर एक अजीब सी आशंका से डर रहे थे। लेकिन अभी इसके पहले कि उसकी माँ उससे कुछ और पूछती, अचानक नितिन पीछे से उतरता हुआ आया। नितिन यहाँ है, ये आवाज़ सुनते ही सब लोग पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। नितिन एक खूबसूरत सी शर्ट पहने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। नितिन को देखकर सब लोग खुशी से हंस पड़े। महिमा ने भी पलटकर पीछे देखा। नितिन एक खूबसूरत सी शर्ट पहने सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। नितिन ने एक बार महिमा की तरफ देखा। महिमा ने आंखों के इशारे से नितिन को नीचे आने के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन नितिन महिमा को कोई भी जवाब देने की बजाय सीधा आगे बढ़ता हुआ आकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। महिमा को नितिन के द्वारा खुद को नज़रअंदाज करने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब दिल टूटता है तो इतनी ठोकर तो लगती ही है। वो मन ही मन खुश हुई कि कम से कम नितिन ने उसकी बात की इज्जत रख ली और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। टू बी कंटिन्यूड।